हाय गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर से आप सभी को सचिन मोदी का नमस्कार। आज अपने सेशन में करने वाले हैं अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 4 को। यस माय डियर स्टूडेंट, यू आर लिसनिंग राइट, क्योंकि आज अपन वो पेपर करने वाले हैं या उस तरह की पजल करने वाले जो एग्जैक्ट लेवल पे मिलेगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार मेरे टच में एंड दे आर सेइंग कि सर प्लीज थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी पजल पे तो हमारे लिए अच्छा होगा। इसीलिए मैंने जो भी एक्सपेक्टेड पेपर बनाया उसके अंदर हर एक सेट में मैंने 5-5 पजल रखी है, ताकि आपके आउट ऑफ 40 25 मार्क्स की जो पजल है वो कवर अप की जा सके। तो आज के सेशन के अंदर भी आपको 5 पजल्स करने को मिलेंगी और ये एग्जैक्ट जैसा लेवल आया है 8th ऑफ अगस्त को, उसी बिल्कुल उसी लेवल पे आपको पजल मिलेगी, ना उससे बहुत हाइयर है ना उससे लोअर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को लेके चलते हैं अपने पजल के सेशन पे। स्टार्ट करने से पहले सभी को बोल दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो सभी फ्री क्लासेस के लिए, कॉम्बैट में एनरोल करने के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, स्पेशल क्लासेस या क्विजेस के लिए, अपनी जो स्पेशल क्लास होती है वो शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होती है। उन सब के लिए आपको अगर एनरोल करना है तो यूजिंग द कोड S1 Live आप एनरोल कर सकते हैं। S1 Live से आप एनरोल करेंगे, आपको हमेशा जो एक क्लास आपकी ओपन हो जाएगी। साथ में आज की स्पेशल क्लास, ये आज की फ्री क्लास है, आज की फ्री क्लास है, एनीबॉडी कैन वॉच इट। आज की फ्री क्लासेस हैं ये, एक 7:30 बजे होगी, जो कि अल्टीमेट फुल पेपर करवाया जाएगा। ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा और एक आपको मिलेगी जस्ट उसके बाद 8:20 पे, ये 8:20 पे होने वाला है, यानी जस्ट इसके बाद में आपकी दूसरी क्लास। सो बैक टू बैक आपको एक बहुत अल्टीमेट सेट मिलने वाला है, एक अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। तो उसके लिए आज आप मुझे ज्वाइन करेंगे अनअकैडमी पे फ्री क्लास के अंदर, और अपनी फ्री क्लासेस के टाइमिंग होते हैं शाम को 7:30 बजे। कोड अगर आपसे मांगा जाए तो S1 Live कोड डालिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर अपन बात करते हैं कौन कौन से नए बैचेस हैं जो आपके स्टार्ट हुए हैं, तो देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं कुछ नए बैचेस में, अपना एक मेंस का बैच स्टार्ट हो गया है, एक रणवीर बैच है, एक रणविजय बैच है, एक अपना मैजेस्टिक बैच है। ओके, इस बैच की स्पेशलिटी क्या है बच्चों, ये आपका पहली बात तो मेंस का बैच है, दूसरा इस बैच की टाइमिंग 9 से 10:30 की है, तीसरा ये एक मिक्स सेशन है, जैसे आपको जनरली यूट्यूब पे मिलता है, आपको बड़ा पसंद आता है कि सारे चैप्टर की तैयारी हो जाती है, आपके लिए ये बैच है। ओके, मैजेस्टिक बैच में जाइए, फटाफट से अपने आप को एनरोल कर लीजिए, और नहीं किया है तो आप आज जाके कर सकते हैं। आज के डाउट फीचर्स क्या है अनअकैडमी पे दोस्तों, तो ये एक ऐसा फीचर है जहां पे आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। फॉलो दीज स्टेप्स, आपको ये सारी की सारी स्टेप्स फॉलो करनी है और अपने सारे के सारे डाउट्स को कंप्लीट करने हैं बाय द अनअकैडमी एजुकेटर्स। आपको कॉम्बैट में भी पार्टिसिपेट करते रहना है दोस्तों, क्योंकि कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने से आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलता है, जो कि 25% से लेके 100% तक होती है। राइट, तो आपको इसमें क्या करना है, हर संडे को आपको ये 10 बजे टेस्ट देना होता है, और इसके लिए आपके पास 36 क्वेश्चन 50 मिनट होते हैं। एनरोल करने के लिए कोड मैंने आपको दे रखा है, आप इस कोड से एनरोल जरूर करें और जीते अपनी प्राइज को, अपनी स्कॉलरशिप को। अनअकैडमी पे बैंक एसएससी कॉम्बो इस समय चल रहा है गाइस, जिसकी फी है 7,999 एंड 9,999 फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर। सो गो फॉर इट, दिस इज द राइट टाइम जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। एंड आरबीआई नाबार्ड के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए यहां पे एक बहुत अच्छा ऑफर है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को फुल पेस पे ले सकते हो। राइट, चलिए, हेलो, गुड आफ्टरनून तृप्ति, राजू, आशा, पिंकी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर क्या है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, इसी तरह से सीटी ऑफर पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, एंड द आरबीआई पे आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। सो दीज आर द एक्स्ट्रा बेनिफिट यू विल गेट बाय अनअकैडमी प्लस ऑफर्स। ओके, तो आप ये ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। एक बार सभी बच्चे बोले कमेंट सेक्शन के अंदर, यस सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं। अगर आप सभी बच्चे तैयार हो तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन की वी आर रेडी सर, हम तैयार हैं, फुल पैक्ड रेडी हैं हम। रेडी हो सभी बच्चे? हेलो संजना, विकास, एवरीबॉडी, हेलो रजत। चलो तो स्टार्ट करते हैं, अपन पहले सेट पे आते हैं। तो ये अपना पहला सेट है, पहला सेट अपन बाद में करते हैं, इसको अपन थोड़ी देर के बाद में करते हैं, पहले अपन ये वाला सेट लेते हैं, पहले अपन ये सेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 मिनट, कहां गया, ओके, हाँ इसके लिए आपको मिलेंगे 2 मिनट, जस्ट 1 मिनट। चलिए अभी करिए, टाइमर लग जाएगा थोड़ी देर के बाद, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को करेंगे सभी बच्चे, रेडी? क्या बात है, क्या बात है, वेल डन कृति, रिमझिम,
शाबाश, टाइम पर आ गए सभी बच्चे। टाइमर मैं थोड़ी देर में दे दूंगा। सबको सॉल्व करना है इसको। वेल डन रजत, शाबाश। ओके, और किसी का हुआ क्या? डन डन डन, वेल डन, शाबाश। और देखते हैं कितने बच्चों का हुआ है। देखिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की। ठीक है, पूरा लिखने में 2 NO पे नंबर पे। ठीक है, डन, गुड। देखो 8 person है सिटिंग अराउंड a square table in such a way that 1 person is sitting at the corner facing outward। कॉर्नर वाले आउटसाइड है, एज वाले इनवर्ड है, राइट। चलिए ले लेते हैं एक फटाफट से। ये लीजिए, कॉर्नर वाले आउटवर्ड है और मिडिल वाले इनवर्ड है। ठीक है, सो सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग आउटवर्ड, सिटिंग एट द मिडिल फेस इनवर्ड। अब हमसे क्या बोल रहा है कि जेड इज सिटिंग एट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ एंड 1 पर्सन है ओ के बीच में और एल के बीच में। तो ओ के राइट में थर्ड नंबर पे जेड है, वी डोंट नो पोजीशन ऑफ ओ। ओ के राइट में थर्ड नंबर पे जेड है। ठीक है, पहली चीज हमें नहीं पता। ओ के और एल के बीच में एक बंदा है, दूसरी बात हमें नहीं पता। डी एक इमीडिएट नेबर है एल का, हमें नहीं पता, राइट। इमीडिएट नेबर है ना, लेकिन सारी की सारी कंडीशंस कनेक्टेड किससे है? ओ से कनेक्टेड है। पर क्या आपको ओ के बारे में पता है? नहीं। फिर देखो डी इज नॉट एग्जैक्टली अपोजिट टू जेड, डी जेड एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है, डी के सामने जेड नहीं आएगा, यह भी ठीक है। एम इज इमीडिएट नेबर ऑफ के, एम के का पड़ोसी है, एम के का पड़ोसी है, आपने ये भी लिख लिया। के कॉर्नर पर है। नाउ दिस इज द पॉइंट जब हमसे क्या कह रहा है के कॉर्नर पर, लेकिन के किसी भी कोने पे आ सकता है भाई, आपको थोड़ा ना पता है के कहां पे आएगा। इस पे हो सकता है, इस पे हो सकता है, इस पे हो सकता है, इस पे हो सकता है। तो के को रखने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम फायदा देखें तो के को रखने का एक फायदा है कि आपको एम की कंडीशन मिल जाएगी, लेकिन एम की कंडीशन भी 2 मिलती है, उसके लेफ्ट और उसके राइट में। नॉट सो मच गुड इंफॉर्मेशन। वाई इज नॉट नेबर ऑफ जेड, वाई जेड का पड़ोसी नहीं है। लेस देन 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एन एंड एम व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एम। एम के राइट से काउंट करो, एम और एन के बीच में 4 और लेस देन 4 होंगे, ये यहां पे कह रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, इस पूरी इंफॉर्मेशन में कहीं पे कुछ डेफिनेट गिवन है क्या? देयर इज नथिंग डेफिनेट गिवन इन दिस क्वेश्चन। सो आपको क्या पता लग गया कि सर मुझे तो एक केस और बनाना ही पड़ेगा जहां पे मैं इसकी पोजीशन को फिक्स करूं कि ओ इन है कि ओ आउट है। अगर मैंने ओ को इन रखा तो मैं ओ को आउट भी कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? ओ की फेसिंग आउट भी हो सकती है, क्योंकि ओ से ही तो सारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है।
है ना, तो ओ की फेसिंग आप आउट भी कर सकते हैं, राइट। अगर ओ के राइट में थर्ड नंबर पे जेड होगा तो यहां पे जेड आपको मिलेगा और यहां पे रखोगे तो जेड आपको यहां पे मिलेगा। इज दैट क्लियर? मिल गया, प्लेस हो गया, डन। ओ की राइट में थर्ड नंबर जेड है, ओ एल के बीच में एक बंदा आएगा, ओ एल मतलब एल आएगा तो इनसाइड ही, अब वो इधर हो या उधर हो। तो हमसे क्या बोल रहा है कि डी एल पड़ोसी है। अगर ओ यहां पे एल यहां पे तो एल जेड पड़ोसी होंगे, डी का पता नहीं, ओ यहां पे होंगे तो डी का पता नहीं। इसका मतलब है डी आएगा आउट ही, डी आएगा आउट ही। तो हमें के आउट मिलना है, हमें डी आउट मिल रहा है, हमें एम के पड़ोसी करना है और डी के सामने जेड नहीं आएगा, यानी ये क्लियर है कि यहां पे तो डी नहीं आएगा। अब आप सोचो, अगर ओ यहां पे एल यहां पे डी के अपोजिट जेड की दिक्कत नहीं है, ओ यहां पे एल यहां पे, तो फिर डी यहीं आएगा क्योंकि यहां नहीं आ सकता, राइट। यानी इधर दो केस फंस गए। इधर आ जाओ, ओ के राइट में थर्ड नंबर पे जेड, ओ एल, एल इधर या एल इधर, दोनों केस में एल कहीं ना कहीं कोने पे आएगा बिकॉज ओ कोने पे है। अब ओ कोने पे तो एल कोने पे और डी एल पड़ोसी है। तो जरा आओ यहां पे, ओ यहां पे, अगर एल यहां पे रखा तो डी यहां पे रखा, पहला केस भाई आपको लेना पड़ेगा, यू नीड टू प्लेस। आपने प्लेस किया, चलिए यहां पे हमने रखा। फिर अगर हमने ये रखा, ये तीनों इंफॉर्मेशन को प्लेस करी, ओ एल रखा तो डी यहां रख दो क्योंकि आमने सामने तो आ नहीं सकता, डी इधर आ नहीं सकता क्योंकि यहां जेड है। ये प्लेस हो गया, लेकिन याद रखना एक केस इधर भी है एल का, ओ यहां पे, एल यहां पे, डी यहां पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर है? अब आगे आओ। फिर एम के पड़ोसी हैं, अब एम के पड़ोसी के कोने पे है, तो भाई ये हो चुका है, ये हो चुका है, के कोने पे है और एम के पड़ोसी हैं। तो एम के पड़ोसी है के कोने पे, तो के यहां पे रखो और एम पड़ोसी है, तो एम के पड़ोसी है के कोने पे है, हो गया। यहां पे देख लो ये सारे भरे हुए हैं, तो के कोने पे और एम पड़ोसी है, तो यही कंडीशन हो पाएगी। अब जब ये होगी तो एम के राइट से एन आना चाहिए 4 या 4 से कम, तो एम के राइट से काउंट करो। तो अब यहां पे बताओ एम किधर आएगा, 1 2 3, यहां या यहां, इनमें से कंडीशन होनी चाहिए। वाई जेड पड़ोसी नहीं होना चाहिए, वाई तो यहां पे आएगा नहीं, वाई यहां पे आएगा और एन यहां पे आएगा। एम के राइट से काउंट करो तो 1 2 3 4, 4 या 4 से कम, कंडीशन सेटिस्फाइड। एम के राइट से काउंट करोगे तो वाई जेड का पड़ोसी नहीं है, तो वाई कहां पे आएगा, वाई तो यहीं पे आएगा और वाई यहां पे आएगा तो एन यहां पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो एन यहां पे, वाई यहां पे। अब इनमें से ये बताओ कौन सी कंडीशन ऐसी जो कि यहां पे फॉलो नहीं हो रही है, ऐसी कौन सी कंडीशन है, सोचो जरा। तो आपको पता लगेगा सर ओ के राइट में थर्ड नंबर जेड, ओ एल के बीच में एक, डी एल पड़ोसी, डी एल पड़ोसी, ओ एल के बीच में एक, डी के सामने जेड नहीं है, नहीं है, दोनों केस में नहीं है। एम के पड़ोसी हैं, एम के पड़ोसी हैं, एम के पड़ोसी हैं, के कोने पे है, के कोने पे है, के कोने पे है। वाई जेड पड़ोसी नहीं है, वाई और जेड पड़ोसी नहीं है, देखो। और एम के राइट में एन आएगा और एम के राइट में एन आएगा, लेस देन 4 पर्सन होनी चाहिए ना। लेकिन सोचो ये कंडीशन यहां पे गड़बड़ है, इसने बोला लेस देन 4 है गाइस, ये लेस देन 4 है, जबकि यहां देखो तो 1 2 3 4 हो रहा है, ये नहीं हो सकती है, ये कंडीशन गलत है। और यहां देखो तो लेस देन 4 आना चाहिए, ये सही है, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि कंडीशन यहां पे गिवन है 4 या 4 से कम नहीं है, केवल लेस देन 4 है, दिस इज द कंडीशन। एंड ये कंडीशन है, ये गलत है, ये सही है, दिस इज रॉन्ग। चेक करो, आ गया एवरीबॉडी, चेक करो सब लोग, लेस देन 4 है गाइस, चेक करो सब लोग, सेम। एंड हियर इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। सबका सेम बना है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल दो यस सर मेरा बिल्कुल सेम बना है। रजत से सर सेम है, और किसी का सेम बना है कमेंट करना। देखो हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू एम, एम के अपोजिट में कौन है, एम के अपोजिट में एल बैठा हुआ है, एंड एल इज द आंसर, ए इज द आंसर, राइट, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, कौन सा ऐसा पेयर है जो एक दूसरे के पड़ोसी है, वाई डी एन एल के ओ, वाई और डी है क्या, वाई डी नहीं है, एन एल नहीं है, के ओ है, एडजेसेंट है ना, के ओ है। एम और जेड पी भी नहीं है, देखो एमओ भी नहीं है और जेड पी भी नहीं है, केवल के ओ है, सो द आंसर इज के ओ। क्लियर है गाइस, बहुत अच्छी पजल्स हैं और ये एग्जैक्ट पजल इसी लेवल पे आपको जो है आपके जिनका भी पेपर है 14th को यानी कल, उनको इसी पैटर्न पे मिलने वाली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पजल करते हैं, पजल नंबर 2।
2 मिनट है फिर ट्राई करने के लिए। ट्राई अगेन, सभी बच्चे ट्राई करें। जल्दी। चलो देखो 2 मिनट आपकी हुई इस पजल को करने के लिए, एंड आई नो दैट कि यू गाइस कैन डू इट इन 2 मिनट, इजीली हो जाता है। ये आपसे थोड़ा सा स्पीड की जरूरत है, पेस की जरूरत है आपको। तो लेट्स सी कैसे करना था इसको। सबसे पहले तो हमें बहुत फास्टली क्या करना था, ईयर्स के ऑर्डर में लिखने हैं, बहुत फास्टली। देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या है, वैसे भी ऑर्डर में है 67, 74, 79, 86, 88, 95, 99 एंड 2004। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर भी या फिर क्वेश्चन सेट करने वाला मेरे जैसे टीचर या मॉक ये ईयर्स को ऊपर नीचे बीच बीच में डाल देते हैं। 2004 इधर डाल दिया, 86 नीचे डाल दिया, तो समटाइम स्टूडेंट को ढूंढने में दिक्कत होती है कि भाई ऑर्डर ढूंढने में दिक्कत होती है। ये सेट एज इट इज आपको उठा के रखना था कि लाइक 1996, 1967, 1974, क्या हो रहा है ये 8 बंदे ना, ठीक है। देखिए तो 1967 है, 1974 है, 1979 है, 1986 है, 1988 है, 1995 है, 1999 है एंड 2004 है, राइट। ये है। अब यहां देखो हमसे क्या कह रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 ईयर बिटवीन यूटी के बीच 5 साल का डिफरेंस है। अब एक बार बताओ, यहां पे कहीं पे कोई बेस ईयर दिया हुआ है? दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? देयर एज आर रेस्पेक्ट टू द ईयर ऑफ 2019। 5 साल का गैप ऐसे निकालने में भले आपको दिक्कत आएगी, पर 2019 से आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप 2019 से निकालोगे 67 और 3 70, 100, 33 साल, तो ये 33 और 19 वहां पे बचे। यानी अगर एक उधर दोगे तो 32 और 20 ले लो, 32 20 कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज यहां पे क्या मिल गई? एज 52 मिल गई। अब यहां पे 67 से 74 में आपने कितना जोड़ा? 7 जोड़ा। तो यहां से कितना घटा दो? 7 घटा दो, सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगा? 45 साल। ये क्या है? 74 और 5 59, तो 45 में 4 गए, 5 ये तो 40। ये जितना बढ़ेगा ना ये उतना घटेगा, ये याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखो। तो आपको क्या मिलेगा? 79 से 86, यानी कि सीधे सीधे आपने 7 जोड़ दिए, तो इधर आप 7 घटा दो और 33 आ जाएगा। 86, 88 2 बढ़ा दिए, उधर 2 घटा दो, 31 आ जाएगा। 88, 95 आपने 7 बढ़ा दिए, राइट। जब आपने 7 बढ़ा दिए इधर, तो इधर 7 घटा दो, इधर 7 घटा दो, तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, राइट। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको सारे लिखने हैं। अब जैसे यहाँ पे 4 बढ़ा दिए तो यहाँ पे 4 घटा दो, यहाँ पे 5 बढ़ा दिए तो यहाँ पे 5 घटा दो, 15 आ जाएगा, राइट। हो गया। अब
सीधे सीधे क्या करना है, डेटा प्लेस करते जाओ, क्या कह रहा है वो समझो। इसने क्या बोला, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 ईयर बिटवीन यूटी, यूटी के बीच में 5 साल का डिफरेंस है। कहां दिख रहा है 5 साल का डिफरेंस, ये रहा 5 साल का डिफरेंस, और कहीं नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, राइट, यहां है। तो यू और टी, टी और यू 5 साल, यू और टी और टी और यू 5 साल, डिफरेंस दिख रहा है क्लियरली, 5 साल का आ रहा है ना। इसके बाद देखो t इज एल्डर देन u, t बड़ा है किससे, u से। अगर t बड़ा है u से तो इसका मतलब है दोनों ही केसेस में पता लग गया आपको। यहां पे देखो t बड़ा है u से, ये यहां पे आ गया, और यहां पे देखो तो t बड़ा है किससे, u से, यहां पे आ गया, राइट। इसका मतलब है अब इसको हटा दो क्योंकि t बड़ा है u से। फिर कह रहा है कि v 15 ईयर ओल्ड है, v 15 साल का है, क्योंकि इसने बोला v 15 ईयर ओल्ड है। अब आपका ये केस सीधे सीधे क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, हटा दो इसको और v यहां पे प्लेस कर दो, v 15 साल का है ना, डायरेक्टली प्लेस हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि x इज नॉट 24 ईयर ओल्ड एंड ही वाज बोर्न आफ्टर s, x 24 साल का नहीं है पहली बात, और s के बाद में आ रहा है, राइट, ये क्लियर है। अब 24 साल का नहीं है तो ठीक है, x को मैं यहां पे नहीं रखूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं s के बाद x या s के बाद x यहां रख सकता हूं। मतलब मेरे पास ये दो केस है कि 52 में ऊपर ही ऊपर s आ जाए और यहां पे s आ जाए, या फिर यहां पे जो w है वो w आ जाए, या वहां w आ जाए, या यहां w आ जाए, या इधर आ जाए, राइट। तो बहुत सारे केस है। फिर दूसरा s x ये भी आ सकता है, तो देयर आर सो मेनी केस। फिर देखो द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ एस डब्ल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो एक चीज और इसने कही है कि एस डब्ल्यू के एज के बीच का जो डिफरेंस है दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है। एस डब्ल्यू की डिफरेंस, अब देखो यहां पे सीन क्या है, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंस के लिए आपको टाइम लग जाएगा, तो ऐसी लाइन को थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, जेड छोटा है वाई बड़ा है, तो वाई बड़ा है तो वाई इज ग्रेटर देन जेड। आपको ये नहीं पता अभी कि वाई कहां है, अभी आपको ये नहीं पता, उसको भी छोड़ दो, आगे जाओ। y was born after u, u के बाद में y आएगा, u के बाद में y आएगा, तो y बड़ा है, इसका मतलब u के बाद में y आएगा, y के बाद में z आएगा, तो आपके पास एक ऑर्डर आएगा कि u y z, एक ऑर्डर आएगा u y z। तो आपको वो ऑर्डर देखना है कहां आएगा, तो u तो पता है आपको, u तो आपको पता लग ही गया। अब आपको चाहिए y z, y z, y z, तीन केसेस में आएगा, छोड़ दो इसको भी, आगे बढ़ो। w was born before 1986, अब 1986 से पहले W आ रहा है दोस्तों, ये W यहीं पे आएगा, फिक्स हो गया W। 1986 से पहले तो TU आ चुके हैं, तो वह W बचा। अब W बचा तो UYZ देखो, UYZ एंड UYZ दो केस हैं, S के बाद X आना है। अब आपको W मिल गया तो दोस्त S को रखने में आपको थोड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि S और W के बीच का डिफरेंस चाहिए। अगर सोचो मैं यहां पे S को रखता हूं, सोचो सबसे पहली बात S यहां रखता हूं, S यहां पे रखा तो 33 रखा, 33, 43, 53, 19 कहीं भी नहीं होता, छोड़ दो। S को यहां पे रखो, ठीक है, 31, 41, 51, 52, 21 हो रहा है, 20 और 21, यानी कि यहां पे S आ जाएगा, इसके और इसके बीच का एज का जो डिफरेंस है 52 में से जब 31 जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, राइट, आ जाएगा 21, ये आ गया 21, यानी ये मैच कर गया आपका, ये मैच कर गया, तो ये मैच कर गया, तो आपको सीधे सीधे पता लग गया कि सर ये आ गया, और ये आते ही अब आप सीधे सीधे u y और z लिख दो, सॉरी u तो आ चुका है ना, y और z लिख दो, ये y आएगा यहां पे, पक्की बात है यहां तो। अब x यहां आएगा नहीं, x यहां आएगा और z यहां आ जाएगा, दैट्स इट। ये देखो आ गया, x इधर माना है, क्लियरली गिवन है यहां पे, x 24 साल का नहीं है, बस। सो दिस शुड बी द स्पीड, जब आपको पता होनी चाहिए कि हाँ मेरे को ये प्लेस करना है, दो चीजें निकाल ली और उसके बाद 1 मिनट में पूरा की पूरा रीड आउट होकर प्लेस हो गया। जो नहीं समझ में आया उसको छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आगे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो एक इंफॉर्मेशन आपको क्लू दे देगी और उस क्लू को प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कल हमें ऐसे ही परफॉर्म करना है एग्जाम के अंदर, जब हम पेपर देने बैठे हैं, पजल कर रहे हो, हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वी नीड टू डू, हमें करना क्या है, दैट्स इट, और उसी तरीके से फॉलो करना, राइट। थोड़ा सा रेगुलर रहो, सौरभ, मनदीप, वासु, है ना, थोड़ा रेगुलर रहो दोस्तों। चलो आते हैं नेक्स्ट पे, इसलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। 1995 में कौन बॉर्न हुआ? 1995 में जेड बॉर्न हुआ है, जेड, सो द आंसर इज जेड। हाउ मेनी पर्सन बॉर्न आफ्टर एक्स? एक्स के बाद में कितने बॉर्न हुए हैं? एक बंदा बॉर्न हुआ है, आंसर आएगा 1, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेट पे चलते हैं, सेट नंबर 3, हमारा आज का तीसरा पजल, ओके, ठीक है। चलिए ये अपना तीसरा पजल है, सभी लोग करेंगे। फिर से
आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट्स, ओके। किसी का हुआ? ओके, वेरी गुड, शाबाश। सो काफी बच्चों ने इसे कर लिया है, दिस इज रियली ग्रेट। अच्छा लगा है देखकर कि यस, काफी बच्चों ने इसे अचीव कर लिया, वेल डन। देखो ये क्वेश्चन आसान लगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही लेवल आ रहा है यार। अब देखो आपको खुद को फील हो रहा होगा सर ये 2 मिनट में अचीव करने वाली पजल्स हैं। अगर ये 2 मिनट में अचीव करने वाली पजल हैं तो आपके पास 22 मिनट है, आप 20 मान के चलो कि आपके पास 20 मिनट है, 40 क्वेश्चन है। अगर आपकी ऐसी 3 पजल भी या 4 पजल भी आपने सही से अटेम्प्ट कर ली जल्दी जल्दी 2-2 मिनट में, तो कोई एक पजल में अगर आपको 2.5 या 3 मिनट भी लग गया, 4 मिनट भी लग गया, तो भी लोड वाली बात नहीं है, क्योंकि बाकी सारे सेक्शन भी तो आएंगे, लाइक कोडिंग रिकॉर्डिंग आएगा, डायरेक्शन आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, तो भी आप आराम से 40 तक पहुंच जाओगे। तो 40 तक अपना टारगेट है, पहुंचना है 40 तक, है ना, पूरे 40 के 40 तक रीच करना है अपन को। अब 6 बंदे हैं, एग्जाम दे रहे हैं 3 डिफरेंट डेट में, 15, 23 और 30, राइट। सो अपन ने ले लिया यहां पे डेट्स 15, 23, 30 और मंथ कितने हैं अपने पास, सितंबर एंड अक्टूबर। सो सितंबर ये रहा एंड अक्टूबर ये रहा, ऐसे कर सकते हो। दूसरे भी पैटर्न बना सकते हो, 15, 30, 30, 15, 23, 30। एक और दूसरा तरीका है, देखो ये भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, फ्लोर बना के कर सकते हो इसको, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो आप। मोस्टली मैं सबको यही सिखाता हूं कि इस तरीके से करो, राइट। 15, 23 और 30, 15, 23 और 30, सितंबर 30, अक्टूबर 31, राइट। चलिए हो गया ना ये सर। आज के मॉक में 39, वेरी गुड, शाबाश। अब आओ, एच हैज द एग्जाम बिफोर सी इन द सेम मंथ। सी से पहले एच आएगा सेम मंथ में, ठीक है, सेम मंथ में आएगा। ई एंड एफ हैव द एग्जाम ऑन डिफरेंट डेट्स, डेट्स अलग है ई एफ की डिफरेंट डेट, ओके। आगे देखो, 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एफ डी के बीच में 3 लोग हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, ओके। 1 पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन जी एफ के बीच में एक बंदा है जो कि एग्जाम देने आ रहा है, ओके। एट मोस्ट 1 पर्सन हैज एन एग्जाम आफ्टर डी, अधिक से अधिक एक बंदा होगा जो डी के बाद आएगा। ये क्लू पॉइंट है, ये क्लू पॉइंट है आपके पास। क्यों? इसने क्या बोला, एट मोस्ट
एक बंदा है, अधिक से अधिक एक बंदा है। इसका मतलब है डी के बाद या तो एक आएगा या जीरो आएगा। दो केस है। डी से कनेक्टेड एफ आ गया आपके पास। अगर सोचो डी आपने यहां रखा होता, सोचो 1 2 3 एफ यहां पे रख रहे होते आप, राइट, और दूसरा डी यहां रख रहे होते तो 1 2 3 एफ यहां रख रहे होते। इसने क्या बोला कि एफ डी के बीच में 3 आएंगे और ये डी आएगा। मैंने क्या कहा, ये क्लू पॉइंट है। ई एफ का डिफरेंट डेट है, ई एफ का डेट डिफरेंट है। सोचो अब मेरे को ये दो केस समझ में आ ही गए, मैंने ये भी देखा था, ठीक है। सी से पहले एच आएगा सेम मंथ में और जी एफ के बीच में एक आएगा, तो एफ आएगा तो जी और एफ आएगा तो जी। यहां पे एफ और जी के बीच में एक बंदा आएगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ई एफ का एग्जाम डेट है, सी से पहले एच आएगा लेकिन ये सेम मंथ में आएगा, तो सी से पहले एच ये आएगा और सी से पहले एच ये आएगा। हाँ है ना, ये प्लेस हो गया, डन। अब आपका क्या बचा, ई बचा। ई बचा, यहां पे ई आ जाएगा, यहां पे ई आ जाएगा, लेकिन यहां पे ये और ये सेम हो गए। इसने क्या बोला था, ये डिफरेंट डेट पे होनी चाहिए, ये सेम डेट पे हो गए, दोनों के दोनों 23 पे। प्लेस खत्म, सही, दैट्स इट। क्वेश्चन हो गया ना। क्या कहा था, बस यही चीज है कि हमें ये देखना है कि क्या एग्जैक्ट क्लू पॉइंट है, और जो एग्जैक्ट क्लू पॉइंट है वो कहां मिला, लास्ट में आपके चीट कोड पे मिला है दोस्त। अप्लाई करो अपने चीट कोड को एंड यू विल गेट सक्सीड। मैं बता रहा हूं आपको, आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया सबको? एक बार बताओ यस सर क्लियर है। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि यस सर क्लियर है, समझ में आया। सेम, गुड। देखो, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एफ सी, एफ सी के बीच में कितने लोगों ने एग्जाम दिया, एफ और सी। चार लोगों ने। आंसर इज 4। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। जी हैज द एग्जाम इन अक्टूबर, राइट, जी का अक्टूबर में एग्जाम है। एफ एच इन सेम मंथ, नो। अच्छा, सेम मंथ में है, डेट सेम नहीं है, सेम मंथ है, राइट। आगे देखो, ई हैज द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर सी, सी से तुरंत पहले ई आ रहा है। अच्छा, अपन तो रॉन्ग में क्यों देख रहे हैं, अपन को तो सही वाले में देखना चाहिए ना। चेकिंग मी, आई एम चेकिंग इन रॉन्ग। जी का एग्जाम अक्टूबर में, तो जी का एग्जाम अक्टूबर में नहीं है, सितंबर में है, ये गलत है। एफ एच सेम मंथ, गलत है, क्योंकि एफ यहां पे, एच यहां पे, सेम मंथ, गलत है। ई का एग्जाम है इमीडिएटली बिफोर सी, सी से तुरंत पहले ई आया क्या, नहीं है, गलत है। डी एंड ई हैव द एग्जाम ऑन सेम डेट, डी ई सेम डेट पे है, तो ई 23 पर है, डी 23 पर है। यस, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, डी आएगा। हाँ हाँ, वो मैंने प्रिया वहां देख लिया, एक्चुअली मैंने ये देख लिया, ऊपर देखा ना, फिर बाद में क्रॉस है ये, तब मुझे पता लगा यार तो अपन ने क्रॉस कर रखा है, एंड दिस इज द आंसर इसके अकॉर्डिंग, इसीलिए वो बस देखने की बारी थी। डन, क्लियर है सबको? चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेट की, सेट नंबर 4 की। सेट नंबर 4 के लिए तैयार हैं सभी? एवरीबॉडी इज रेडी फॉर सेट नंबर 4? चलो, सो ये अपना सेट नंबर 4 आ गया है दोस्तों, चौथा सेट है। देखो अभी सेशन में भले ही अपने 35 मिनट हुए हैं, लेकिन सोचो अपन चौथी पजल पे आ चुके हैं। अपने लिए बड़ी बात नहीं है कि 40 मिनट में अपन 5-7 पजल पढ़ लें। अगर अपन बहुत सही स्पेस पे पढ़े ना, आराम से 40-45 मिनट के अंदर हम 7-8 पजल पढ़ सकते हैं। बस थोड़ा सा आपका पेस में आना जरूरी है। चलो, और आपको जो टाइम दे रहा हूं मैं, उस टाइम पे आप करने की कोशिश करो, 2 मिनट। 2 मिनट है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को।
वेल डन रजत, रजत का हुआ है और किसी का नहीं हुआ 2 मिनट के अंदर। संचित का भी हो गया है, वेल डन संचित। रिमझिम नहीं, और किसका हुआ है? एनीबडी, किसी ने किया? 1 मिनट एक्स्ट्रा प्लीज सर। ठीक है विकास। गाइस 1 मिनट मोर, एक और मिनट दे रहा हूं, इसे खत्म करो। डू इट नाउ, जल्दी क्रॉस चेक कर लो एक बार सभी। चलिए देखो इसे क्लू पॉइंट बताता हूं, क्या क्लू पॉइंट था। वेल डन विकास, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो क्लू पॉइंट क्या था इसका। एक सर्कल हमने यहां बना दिया, सपोज एक सर्कल हम मान लो एक यहां और बना लेते हैं, राइट। हमें जरूरत पड़ी तो हम यूज करेंगे इसको, अदरवाइज हम यूज नहीं करेंगे। हमसे क्या बोला, 8 बंदे हैं जो कि इन सर्कल में बैठे हुए हैं, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, 4 ऑफ देम फेसिंग इनसाइड एंड 4 रेस्ट आर फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, यानी कि अगर 8 की बात करूं तो 4 इनसाइड है और 4 मेरे पास आउटसाइड हैं, राइट। देखिए ये देखो, ये हो गया अपने पास, ठीक है, ये हो गया अपने पास, ठीक है ना। 2 पन्ने इसलिए बनाए ताकि इफ रिक्वायर्ड वी विल यूज, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब देखो चीट कोड पे आओ, सबसे पहले लास्ट की 2 लाइन पहले पढ़ते हैं। देखो K इज नॉट एडजेसेंट टू I, K I के पास में नहीं है, पहली चीज K और I पड़ोसी नहीं है। सेकेंड, C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, A के इमीडिएट लेफ्ट में C है, A के इमीडिएट लेफ्ट में C आता है। ओके, AD आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, AD सेम डायरेक्शन फेसिंग है। कुछ बेनिफिट नहीं मिला, नथिंग बेनिफिट, ये बस मिला है जिसमें A का पता नहीं है। सो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला हमें, राइट। आगे बढ़ते हैं, ऊपर आ जाते हैं। यहां पे हमसे क्या कह रहा है कि बोथ K एंड J आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। KJ फेसिंग सेम है, KJ की फेसिंग भी सेम डायरेक्शन है, AD की फेसिंग भी सेम है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन DB हु आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। DB के बीच में 2 बंदे हैं और ये दोनों के दोनों डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, यानी एक अंदर तो वो दूसरा बाहर। आगे देखो, H एंड C आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, HC फेसिंग सेम है, HC फेसिंग सेम डायरेक्शन है। सोचो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, कौन अंदर कौन बाहर पता नहीं। J इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ D हु इज फेसिंग द सेंटर। क्या आपको नहीं लगता ये इंफॉर्मेशन काम की है? क्या कह रहा है कि J is sitting 4th to the left of D who is facing the center, D is facing the center, right। और 4 बंदे हैं इनके बीच में, sitting 4th ना मतलब gap of 3, sitting 4th मतलब gap of 3। अब 8 बंदों के अंदर gap of 3 जब होता है तो आमने सामने वाली सिचुएशन आती है, राइट। इसका मतलब अगर हम सपोज करें, ये कहें कि सर D अगर फेसिंग इनसाइड है तो एक बंदा J यहां पे आ जाएगा, D is facing inside है, गिवन है। DJ के बीच में 4 पर्सन होंगे और ये कह रहा है कि J is sitting 4 to the left of D, D के लेफ्ट में। और देखो यहां से 1 2
3 and 4. So whenever a sitting arrangement is saying कि total 8 person is there and is sitting fourth, right? या there are 3 person are sitting between, 3 बंदे between है तो भी आमने सामने है. Sitting fourth meaning भी आमने सामने, दोनों का meaning आमने सामने होता है, तो you can place it directly, है ना. आगे देखो, तो D is sitting second to the right of I. I के right में second नंबर पे D है. Now there is a point कि अब आपकी कंडीशन 2 बन गई. अगर I की फेसिंग यहां पे हुई तो I की फेसिंग आउटसाइड होगी, तो I की राइट में सेकंड नंबर पे D आएगा, क्योंकि यही कह ना D सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ I. तो सेम केस, अगर D यहां पे आया फेसिंग इनसाइड है, यहां पे J आया, तो यू कैन प्लेस सर I यहां पे भी तो रख सकता हूं, I की फेसिंग इनसाइड कर दूंगा. यस, यू कैन प्लेस हियर I आल्सो, I के राइट में सेकंड नंबर D आ जाएगा, तो ये भी प्लेस हो गया अपना. ठीक है. अब देखो फिर क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन KA एंड KA आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन. KA के बीच में एक बंदा है और ये डिफरेंट डायरेक्शन देख रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन देख रहे हैं. ओके. एंड क्या है, कुछ नहीं है. K इज नॉट एडजेसेंट टू I, ये हमें पता ही है. अब सोचो अगर K इज नॉट एडजेसेंट टू I है, यहां पे ये वाली केस I का है, ठीक है, ये I का केस है. अब K पास में नहीं है, तो K I के पास में नहीं है, तो K को यहां पे क्रॉस कर दो. K I के पास में नहीं है तो K यहां पे क्रॉस कर दो. दूसरा, K A के बीच में एक बंदा है और K के यहां पे A के इमीडिएट लेफ्ट में C आएगी, प्लेस करा जा सकता है. K A के बीच में बंदा है और A के इमीडिएट लेफ्ट में C आएगा, तो कहां पे रखेंगे, K A C. कंडीशन तो आ रही है ना, K A C या K A C आ रही है. और अगर ये आ रही है तो K A C को रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें चाहिए KJ. KJ की फेसिंग भी डिफरेंट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होगी. ठीक है. कितने बंदे हैं, एक इनसाइड मिला, एक आउटसाइड मिला. पॉइंट अब आएगा इंपॉर्टेंट. KA डिफरेंट डायरेक्शन हो और A के इमीडिएट लेफ्ट में C और AD सेम, ठीक है, और DB के बीच में 2 बंदा. कनेक्ट हो रहा है पॉइंट. सुनो मेरी बात, कैसे कनेक्ट हो रहा है समझना. अगर आपने रखा K और A के बीच में एक बंदा, K और A के बीच में एक बंदा, पहली बात रखा. DB के बीच में 2 बंदे आएंगे तो D पता ही है 1 2 B आ गया. KA के बीच में एक बंदा, DB के बीच में 2 बंदे, फेसिंग डिफरेंट है, तो ये इन है तो ये आउट है. सुनना मेरी बात ध्यान से, ये इन ये आउट, फेसिंग यहां पे है, डिफरेंट डायरेक्शन है. ओके. A के इमीडिएट लेफ्ट में C, A के इमीडिएट लेफ्ट में C, ठीक है, ये भी हो गया. A के इमीडिएट लेफ्ट में C. KJ सेम डायरेक्शन, ये दोनों की दोनों सेम है, या तो इन या आउट है, तो मेरे पास एक आउट और 2 आउट है, 2 आउट है और 2 इन है, यानी ये दोनों आउट है, दोनों इन हो सकते हैं. ठीक है, देखते हैं. I यहां पे मेरे को ऑलरेडी पता है, I मेरा यहां पे आएगा, तो मुझे H यहां पे रखना पड़ेगा, क्योंकि HC सेम है. अगर HC सेम है तो DB डिफरेंट हो गया. KA डिफरेंट डायरेक्शन, देखो KA डिफरेंट डायरेक्शन है, KA डिफरेंट डायरेक्शन है, ये इन है तो ये आउट है. अब कितने आले हो गए जो से बाहर हो गए, 1 2 3 बाहर हैं, तो इसका मतलब है कि AD जो होगा सेम डायरेक्शन में आएगा. AD सेम डायरेक्शन, HC सेम डायरेक्शन, तो ये भी इन होना चाहिए और ये भी इन होना चाहिए. तो 1 2 3 4 इन है, तो 1 2 3 4, क्योंकि KG के लिए भी बोल रहा है कि KG भी सेम है, ये भी आउट होगा. ये आपका आंसर बन गया, वो अपने आप ही गलत हो जाएगा, चेक कर लो. और यहां भी आप चेक करना चाहो तो देखो, जब आपने रखा KAC, वही वाली कंडीशन रख लो, KAC, राइट. अब आप देखो K के बीच में एक डिफरेंट डायरेक्शन फेसिंग आएगी और A के इमीडिएट लेफ्ट में C आएगा, तो A के इमीडिएट लेफ्ट में C आ गया. जैसे ये फेसिंग बाहर होती है, AD सेम डायरेक्शन फेस करेंगे. अब AD की सेम फेसिंग गड़बड़ हो गई, तो आपको लगा सही तो यही गड़बड़ हो गई. फिर आपने सोचा नहीं, एक काम करते हैं ना कि हम यहां पे रखते हैं K को, K के बाद A को यहां पे रखते हैं और C को यहां पे रखते हैं, ऐसा कर सकते हैं. तो सर हमें ये भी मिल जाएगा कि KA डिफरेंट डायरेक्शन फेस करेंगे, KA डिफरेंट डायरेक्शन फेस करेंगे, और DB के बीच में 2 आएंगे तो DB के बीच में 2 आ जाएगा. H सर यहां प्लेस कर देंगे, पहले तो प्लेस कर दो बंदे. फिर आप देखो AD सेम होने चाहिए, तो A और D सेम है तो AD सेम कर दोगे आप, कर दिए सेम, कर दिए सेम. KA डिफरेंट कर दो, KA डिफरेंट कर दो, तो ये बाहर कर दो, ये बाहर कर दिया. KJ सेम कर दो तो J भी बाहर कर दो, ये भी बाहर कर दिया, ये बाहर कर दिया. HC सेम कर दो, तो भाई एक अंदर आ गया मिलका, दूसरा अंदर मिल गया.
ये बाहर है, ये बाहर है, तीसरा, तो इसका मतलब है ये भी बाहर होना चाहिए और ये भी बाहर होना चाहिए। तो बाहर ज्यादा हो जाएंगे ना, एक बाहर, दो बाहर, तीन बाहर, चार बाहर हो गए, इसका मतलब ये अंदर होना चाहिए। अब ये अंदर हो जाएगा तो पहले तो ये सोचो कि के आई वाली कंडीशन चलो ठीक है, के जे सेम डायरेक्शन है, के जे सेम डायरेक्शन है, के और जे दोनों सेम है, राइट। एच सी सेम है क्या? एच सी देखो अपोजिट हो गया ना, ये देखो एच सी सेम है दोनों, ये भी सेम है। एडी सेम है, एओडी सेम है, ये भी सेम है। के आई है, ए के इमेट लेफ्ट में सी है, ए के इमेट लेफ्ट में सी है, ये भी ठीक है। डी भी डिफरेंट डायरेक्शन है, चेक करो, ये लो, ये गड़बड़ हो गई, देखो ये डी भी डिफरेंट होनी चाहिए ना, और ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये गलत हो गया आपका। एंड डन। क्लियर है? तो देखो ये है, इस लेवल पे क्वेश्चन आएंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि ये लेवल भी नहीं है गाइस, ये लेवल जरूर आएगा, इतना लेवल आपका बनेगा ही बनेगा पेपर में, और आपको इसे कवर अप करना ही करना है। और ये तरीका है ऐसे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देखो पूरा हो गया ना। कुंदन सिंह, मैंने जब भी तुम्हारे को देखा है कमेंट सेक्शन में, जब भी तुम आते हो, या तो तुम ये कहते हो कि मेंस पढ़ाना बंद करो फिर ही पढ़ाओ, या फिर तुम ये कहते हो कि इतना टफ मत पढ़ाओ, इजी पढ़ाओ। ठीक है, तो इतना मत करो। गुड, चलो। तो हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी? बी के राइट में सेकंड नंबर पे कौन है? बी के राइट में सेकंड नंबर पे, और बी के राइट में सेकंड नंबर पे जो बंदा बैठा हुआ है दैट इज एच, एंड आंसर इज एच। देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी जो मैंने बनाई वो मैंने आपको कवर अप करने के लिए दी, वरना तो काम तो इसी में हो गया था, पर मैंने ये समझाई आपको कि ये क्यों गलत हुआ, बस ये ध्यान रखो। वरना तो अगर सपोज करो मैं एग्जाम में कर रहा हूं, मेरा एक बन गया तो मैं दूसरा क्यों बनाऊंगा, जब मेरा पहले ही बन गया, सारी सेटिस्फाई कर रहा है, आई विल नॉट गो विद द सेकंड। J is related to A in a certain way, D is related to what? J A का कनेक्शन है, तो J का A से कनेक्शन है, तो D का कनेक्शन किससे होगा? सोचो, तो J और A के बीच में दो लोग हैं, तो D के और किसके बीच में दो लोग हैं, या D और B या D और K, तो D और B और D और K, D किससे संबंधित है? J is related to A in a certain way। तो देखो J और A फेसिंग इन फेसिंग आउट, तो D का कनेक्शन किससे है? इन आउट, दोनों की दोनों इन आउट, अब दोनों की दोनों देखो सेम है, तो कनेक्शन किससे आएगा और कैसे आएगा? सोचो जरा। J is related to A in a certain way, the same way D is related to whom? J का A से क्या कनेक्शन है? सोचो जरा, J का A से क्या कनेक्शन है? अब जरा आते हैं, J का A से कनेक्शन है कि सर J के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे A है, J का A से कनेक्शन है कि J के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे A है, तो D के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे कौन आएगा? थर्ड पे, तो इसके थर्ड पे कौन आएगा? K आएगा, दैट्स इट, एंड द K इज द आंसर। क्लियर है? सो ये था अपना आज का सेशन, और जिन जिन का कल पेपर है उनको एक बात और बता दूं मैं कि देखो आपके लिए मैंने एक स्पेशल सेशन रखा है, ये सेशन आपके लिए मैंने स्पेशल रखा है, ठीक है? तो आप सभी बच्चे आज की फ्री क्लास में जरूर ज्वाइन कर लेना। ये आज की स्पेशल फ्री क्लास है जो शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगी, एंड इट्स कंप्लीटली फ्री। अगर आपसे क्लास का कोड मांगा जाता है तो आप कोड में डाल देना S1 लाइव, राइट? S1 लाइव ये कोड है, और ये 2 क्लास है। जिन जिन का कल पेपर है वो ये दोनों क्लास जरूर देख लेना, कोड डालते वक्त ये कोड डाल देना, ठीक है? डन। तो ये आज का सेशन हो गया अपना पूरा दोस्तों। आई होप सो आप सबको समझ में आया पूरा सेशन। किसी तरह कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। आज शाम को अपन फिर मिलने वाले हैं, वहां भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में आपके पास पता है कि अनअकैडमी पे रेफरल कोड है आपके पास मेरा S1 लाइव। आप इस कोड को यूटिलाइज करके यू विल गेट 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अनअकैडमी सब्सक्राइब करते वक्त। तो एक सब्सक्रिप्शन से आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है, अपने टीचर से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, उनसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, वीडियोस को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, बाद में पढ़ सकते हो। तो इसके लिए आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मोबाइल से उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ, टेलीग्राम का लिंक आप सभी को पता है कि रीजनिंग बाय सचिन सर है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक ड्यूरेशन आपने सेलेक्ट करके, जब यहां पे आपसे पूछे हैव ए रेफरल कोड, तब आपको रेफरल कोड में डालना पड़ेगा S1 लाइव। याद रखिए, याद करके आपको डालना पड़ेगा। अप्लाई करेंगे तभी आपको यहां पे डिस्काउंट मिलेगा, ओके? इसके बाद
फिर आप यहां पे आएंगे, आपके पास कॉइन्स हैं तो कॉइन्स को आप रिडीम करना, रिडीम करने के बाद आपके पास जो भी मीडियम है उस मीडियम से आप पे करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो आई बिलीव कि आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपको जरूर करना है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम से हर अपडेट मिल जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच।